हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज बी मंथली यूट्यूब। तो मैं राकेश कुमार। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 भारतीय वन हिस्ट्री से अध्याय नंबर 5, जिनका नाम था नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष। इसका हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर का 2 वीडियो प्रकाशित किया था, जिनमें आपने देखा होगा कि हिटलर कैसे ऑस्ट्रिया से उठकर और जर्मनी का तानाशाह बना, उसके बढ़ने में कौन कौन से कारक थे, और उसने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का एक बीजारोपण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी जर्मनी की। इन तमाम सी बातों को हमने चैप्टर में समझा था। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो हमें ये उम्मीद है कि आपको सभी सब कुछ समझ में आ गया। विशेष अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए, एक कॉपी रखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मैं उसे VVI कर दूंगा, आप फटाफट उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद है समझिएगा, लंबे टाइम तक चलेगा, तब आपको किसी तरह की कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ चलते हैं फटाफट के शुरू में मूड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चलेंगे बोलिए? 6 से, क्योंकि हम लोग 5 तक देख लिए। चलिए फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। 6 नंबर, हिटलर के शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन। देखिए, हिटलर का मानना था, सुना मेरे भाई, हिटलर का मानना था कि अगर देश में नाजीवाद को फैलाना है, यहूदी विरोधी भावना को फैलाना है, तो शिक्षा में सुधार करनी है। बच्चा को शुरू से ही ऐसा भावना दे दिया जाए, उनके मन में ऐसा शिक्षा दे दी जाए कि वह यहूदी का विरोध कर दे और नाजीवाद का समर्थन करे। इसके लिए उसने क्या किया, जितने पुरानी किताबें थी उसको बंद करवा दिया और नई किताबें छपाई, जिसमें नाजीवाद के समर्थन की बात कही गई, नाजीवाद के समर्थन की बात कही गई, साथ ही साथ यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाया गया। अब स्कूल में बच्चे जैसे ही जाते थे, उसके सामने एक फोटो लाई जाती थी हिटलर का, और बच्चों में ये समझाया जाता था कि यही हमारे देवता हैं, यही हमारे राजा हैं, और इनकी बात मानना हमारा कर्तव्य बनता है। अर्थात बचपन से ही बच्चों ने जब इस बात को देखा, सभी हिटलर के समर्थक बन गए। समझ में आई बात है? तो शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया कि नई किताबें लाई और जिसमें नाजीवाद के समर्थन की बातें बताई गई, साथ ही साथ यहूदी विरोधी भावना बढ़ाया गया। परिणाम हुआ कि कुछ ही दिनों में वहां के जितने युवा थे, सभी ने क्या किया, हिटलर के समर्थक हो गए, नाजीवाद के समर्थक हो गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, हिटलर ने आर्थिक सुधार के लिए क्या किया। सुना मेरे भाई, हिटलर बड़ा तानाशाह आदमी था, बड़ा सनकी आदमी था, लेकिन जब वो जर्मनी का चांसलर बना था ना, तो लोगों से वादा किया कि मैं आप लोगों को गरीबी से निजात दिलाऊंगा। चांसलर बना तो गरीबी से निजात दिलाने का मतलब था कि आर्थिक स्थिति में सुधार। कैसे सुधार हो? हमारे देश पर तो कई प्रतिबंध थे। सबसे पहले उसने वर्साई के सभी नियमों को उल्लंघन कर दिया, तो हम कोई नियम नहीं मानेंगे, कहानी खत्म। जैसे उसने नियम बदला, अब वो किसी के साथ मतलब संधि कर सकता था। उसने इटली के साथ संधि किया, जापान के साथ संधि किया, रूस के साथ संधि किया, इंग्लैंड के साथ संधि किया। संधि करना मतलब व्यापार बढ़ाना, व्यापार बढ़ने लगा, आर्थिक स्थिति में सुधार हो। देश के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए नए उद्योग खोले, ताकि देश की स्थिति, मजदूरों की स्थिति सही हो। उन्होंने युवाओं को नौकरी देना शुरू किया, सैनिक में, अन्य कार्यों में। परिणाम हुआ देश की आर्थिक स्थिति में क्या होगी, सुधार होगा। जैसे मान लो मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, प्रत्येक जिला में एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल देंगे। क्लियर? हम विदेश से कोई वस्तु मंगवाते, क्यों मंगवाएंगे? मेक इन इंडिया, भारत में सब कुछ बनेगा। जितने युवा हैं सब देश में काम करेगा, कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। परिणाम क्या होगा,
देश की स्थिति अच्छी सुधार हो जाएगी। सेम वही किया हिटलर, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगाए, युवाओं को भर्ती किया उसमें, परिणाम देश की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। मेरी समझ में आया होगा। चलते हैं फिर से एक बार लिखेंगे। हिटलर देश की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए सबसे पहले उन्होंने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया, नई नई फैक्ट्रियां खोला, दूसरे देश के साथ संधि किया, व्यापार बढ़ाया, इसके अलावा सैनिक शक्ति बढ़ाई। परिणाम हुआ धीरे 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 जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। कोई दिक्कत? आगे रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कैसे हुआ? आपने पढ़ा था कि जर्मनी साम्यवाद का विरोध कर रहा था। जर्मनी साम्यवाद का और जापान भी साम्यवाद का विरोध कर रहा था। तो जापान और जर्मनी दोनों साम्यवादी विरोधी थे, इसको कहते हैं कॉमर्टियन विरोधी। दोनों ने एक संधि किया जिसका नाम रखा जर्मनी और जापान की संधि। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो, दोनों मिलकर बनाया रोम टोक्यो, बर्लिन टोक्यो दूरी, बर्लिन टोक्यो दूरी। बाद में इसी में इटली संधि कर दिया, समझौता कर दिया और बनाया रोम बर्लिन टोक्यो दूरी। ठीक है, फिर समझते हैं। जर्मनी किसका समर्थक था? राजतंत्र का समर्थक। ठीक है ना, साम्यवादी का विरोधी था। जर्मनी साम्यवाद का क्या था? विरोधी। जापान भी साम्यवाद का विरोधी। तो दोनों साम्यवाद के विरोधी देश यानी जापान और इधर से जर्मनी, दोनों मिलकर कॉमर्टियन विरोधी संधि किया जिसका नाम रखा जापान की राजधानी टोक्यो और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, दोनों मिलकर संधि तैयार किया जिसका नाम रखा गया बर्लिन और टोक्यो, बर्लिन और टोक्यो। बाद में इसी संधि में इटली भी शामिल हो गया। इटली की राजधानी रोम, तीनों मिलकर के हो गया रोम बर्लिन टोक्यो। किसी को दिक्कत? हिटलर ने पोलैंड पर क्यों आक्रमण किया? इसके क्या परिणाम क्या था? सुना, प्रथम विश्व जब हुई थी तब प्रथम विश्व युद्ध शांति ढंग से खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने इसे गलती कर दी। जर्मनी के बीचों बीच निकाल दिया पोलिस गलियारा, एक तरफ कर दिया उत्तरी जर्मनी, एक तरफ नहीं पूर्वी, एक तरफ पश्चिमी, आप बीच में निकाल दिया पोलिस गलियारा, जिसको दे दिया पोलैंड। जैसे देखिए, मान लीजिए जर्मनी हमारा, ये जर्मनी था हमारा, है ना, तो जर्मनी के बीच बीच रास्ता निकाल दिया, इधर कर दिया पूर्वी, इधर कर दिया पश्चिमी जर्मनी, आई बीच का पोलिस गलियारा दे दिया किसको? पोलैंड को। पोलैंड ने हाथ, जब हिटलर का उदय हुआ तो पोलैंड से कहा, ए भाई ये जगह हमारा था, पहले दे दो हमको ना। अब वो मांग रहा था कौन चीज? पोलिस गलियारा। आज जब वो देने की बात नहीं किया, वो किसके साथ चला गया? इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संधि कर दिया। एक पर हिटलर गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आ गया, कहा कि हमारा दुश्मन वहां से जाके मिल गया, तो कौन बचाता है देखते हैं। 21 सितंबर 1939 को जाके फटाफट परमाणु बम गिराना शुरू किया, परमाणु बम नहीं, बम गिराना शुरू किया। एक के 2 दिन में तो उसको तहस नहस कर दिया, ऐसा बम गिराया। पोलैंड में हार गया, तो उसका साथ कौन दिया बाद में? इंग्लैंड फ्रांस दिया, नहीं पड़े थे। चलिए, तो पोलैंड पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि पोलिस गलियारा जो था ना बीचों बीच, जर्मनी के बीचों बीच था, वो किसके कंट्रोल में था? पोलैंड के। प्रथम विश्व युद्ध में उसको मिल गया था। जब हिटलर का उदय हुआ तो पोलैंड को कहा कि हम कोई पोलिस गलियारा हमारा था, हमको दे दो। पोलैंड कहा नहीं दे, और चल गया किसके पास? मित्र राष्ट्रों के पास, इंग्लैंड और फ्रांस के पास। संधि कर दिया। पर हिटलर गुस्सा गया और वो कहा कि हमारे दुश्मन के साथ मिलता है ना, देखते हैं तुमको मदद करता है कि नहीं करता है। 1 सितंबर 1939 को यहीं से द्वितीय विश्व शुरुआत हो गई। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे, नाजीवाद द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। देखिए, नाजीवाद एक ऐसा था, यानी हिटलर, जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर। अरे दुनिया अभी तुरंत वो झगड़ा करके आई थी 1914 से 18, 4 साल, लाखों लाख खर्च हुए, लाखों लोग मारे गए।
सबने देखा था कि इस युद्ध में इतना लोग मारा गया, फिर भी दूसरे विश्व शुरू कौन किया? नाजीवाद किया। नाजीवाद यानी कि जर्मनी का चांसलर हिटलर। जब वो तैयार होकर के आया, यानी हॉस्पिटल से इलाज करा करके आया, तो उसने सबसे पहले वर्साई की संधि को सुना और उसने उसी समय प्रण ले लिया कि मैं इसका मित्र राष्ट्रों के साथ बदला जरूर लूंगा। और उसी प्रण को पूरा करने के लिए ऐसी चाल चला हुआ विश्व में कि फिर से विश्व दो गुटों में बट गया। एक हो गया फ्रांस का गुट, मित्र राष्ट्र, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस शामिल थे। एक तरफ थे इटली, जर्मनी, जापान देश नहीं। और इस पूरे को तैयार रूपरेखा तैयार करने में किसका हाथ? सबसे मेन नाजीवाद के चांसलर हिटलर का। कोई दिक्कत? अगर हिटलर ऐसा नहीं बनता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं। क्या एकदम ऐसा वो मन में विचार लेकर के आया कि हमको लड़ना है तो लड़ना, और ऐसा पूरे विश्व का माहौल चेंज कर दिया वो अकेला। क्लियर? चलिए आगे कितने हैं? कुल 10 क्वेश्चन थे। ऐसे हम लोग 1 से लेकर के 5 तक पहले प्रकाशित कर दिए थे। 5 क्वेश्चन ये हुए, छोटे छोटे वीडियो रहते हैं। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करिए। विशेष अपने छोटे भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।